दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल के उन दर्द को महसूस किया जो चुपके से आपको अंदर से तोड़ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने जख्म भर जाएं और आप फिर से खुशहाल और कॉन्फिडेंट फील करें? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को उनके इमोशनल दर्द से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी को फिर से खूबसूरत बनाने का रास्ता दिखाया। इस किताब का नाम है दिस इज हाउ यू हील, जिसे लिखा है ब्रियाना वाइस्ट ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपने जख्मों को भर सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हीलिंग की शुरुआत। अपने दर्द को समझो। एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया बाहर से खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। उसका एक रिश्ता टूट गया था और वो उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे लगता था कि वो कभी खुश नहीं हो सकती। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे कहा, रिया, अपने दर्द को छुपाने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर, वही तेरी हीलिंग की शुरुआत होगी। रिया हैरान थी, अपने दर्द को समझना, वो कैसे? यही सवाल दिस इज हाउ यू हील किताब उठाती है। ब्रियाना वाइस्ट कहती हैं कि हीलिंग की पहली सीढ़ी है अपने दर्द को समझना। हम सबके पास कुछ न कुछ इमोशनल जख्म होते हैं, चाहे वो टूटा हुआ रिश्ता हो, बचपन की कोई बात हो या कोई बड़ा नुकसान। लेकिन इन जख्मों को इग्नोर करने से वो और गहरे हो जाते हैं। अपने दर्द को स्वीकार करो, अपने इमोशंस को फील करो, उन्हें दबाओ मत। दर्द एक टीचर है, तुम्हारा दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है, उसे सुनो। उदाहरण, रिया ने अपने ब्रेकअप के दर्द को फील करना शुरू किया। उसने रोना, जर्नलिंग करना और अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो रिश्ता उसे क्या सिखा गया। ये उसकी हीलिंग की पहली सीढ़ी थी। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का ये ज्ञान आपकी असली जिंदगी में भी दिखे, तो मैंने इसके लिए एक पूरा एक्शनेबल 30 डे चैलेंज तैयार किया है। माइनस लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन, एक बार चेक जरूर करो। जो लोग सिर्फ सुनना नहीं, असल में अपने आप को बदलना चाहते हैं और अपनी हैबिट्स को भी, उन लोगों को तो जरूर एक बार देखना चाहिए। उनके लिए मैंने एक पूरा 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है, चेक जरूर करना। सेक्शन 2, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानो। किताब का दूसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस। ब्रियाना कहती हैं कि हीलिंग के लिए सबसे जरूरी है खुद को समझना। रिया को पहले लगता था कि उसका ब्रेकअप ही उसकी सारी परेशानियों की वजह है, लेकिन जब उसने खुद को समझना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका डर, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट भी उस दर्द को बढ़ा रहे थे। सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है? ये तुम्हें तुम्हारे इमोशंस, ट्रिगर्स और बिहेवियर के पीछे की वजह समझाता है। जब तुम खुद को जानते हो तो तुम अपने दर्द को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? 1, जर्नलिंग करो। हर दिन अपनी फीलिंग्स और विचारों को लिखो। रिया ने हर रात लिखना शुरू किया, मैं आज क्यों उदास थी। 2, सवाल पूछो, खुद से पूछो, मुझे ये बात इतना परेशान क्यों कर रही है। 3, मेडिटेशन करो। हर दिन 5-10 मिनट शांत बैठो और अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। उदाहरण, रिया ने जर्नलिंग से समझा कि उसका ब्रेकअप उसे इसलिए इतना दुख दे रहा था क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर था। जब उसने इस डर को पहचाना तो वो उससे डील करना सीख गई। सेल्फ अवेयरनेस हीलिंग की बुनियाद है। सेक्शन 3, सेल्फ लव। खुद से प्यार करो। किताब का तीसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ लव। ब्रियाना कहती हैं कि हीलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है खुद से प्यार करना। रिया पहले खुद को दोष देती थी कि उसका रिश्ता टूटने की वजह वो थी। वो खुद को कमजोर और नाकाफी समझती थी, लेकिन जब उसने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू की तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। सेल्फ लव क्यों जरूरी है? जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम अपने जख्मों को भरने की ताकत पाते हो। सेल्फ लव तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत से आजाद करता है। सेल्फ लव कैसे बढ़ाएं? 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो। हर दिन कहो, मैं लायक हूँ, मैं पूरा हूँ। रिया ने हर सुबह खुद से कहा, मैं खूबसूरत हूँ और मैं प्यार डिजर्व करती हूँ। 2, खुद की केयर करो। अपनी हेल्थ, हॉबीज और खुशी को प्रायोरिटी दो। रिया ने योगा और पेंटिंग शुरू की। 3, खुद को माफ करो। अपनी गलतियों को माफ करो। रिया ने खुद को माफ किया कि उसने अपने रिश्ते में कुछ गलतियां की थीं। उदाहरण, रिया ने सेल्फ लव की प्रैक्टिस से अपनी वैल्यू समझी। उसने दूसरों से अप्रूवल की जरूरत छोड़ दी और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश रहने लगी। सेल्फ लव हीलिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सेक्शन 4, इमोशंस को प्रोसेस करो। किताब का चौथा कॉन्सेप्ट है इमोशंस को प्रोसेस करना। ब्रियाना कहती हैं कि अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें प्रोसेस करना सीखो। रिया पहले अपने गुस्से, दुख और डर को दबा देती थी, लेकिन इससे उसका दर्द और बढ़ता था। इमोशंस को प्रोसेस करना क्यों जरूरी है? दबाए हुए इमोशंस तुम्हारे अंदर जहर की तरह काम करते हैं। उन्हें प्रोसेस करने से तुम्हारा दिमाग और दिल हल्का हो जाता है। इमोशंस को कैसे प्रोसेस करें? 1, उन्हें फील करो। अपने दुख, गुस्से या डर को फील करने दो। रिया ने अपने ब्रेकअप के दर्द को रोकर और जर्नलिंग करके प्रोसेस किया। 2, उन्हें एक्सप्रेस करो। किसी दोस्त से बात करो, लिखो या क्रिएटिव तरीके से बाहर निकालो, जैसे पेंटिंग। 3, उन्हें रिलीज करो।
गहरी सांस लेकर या मेडिटेशन करके अपने इमोशंस को रिलीज करो। उदाहरण, रिया ने अपने गुस्से और दुख को एक लेटर में लिखा और फिर उसे जला दिया। इससे उसका मन हल्का हुआ और वो अपने दर्द से आजाद फील करने लगी। इमोशंस को प्रोसेस करना हीलिंग की चाबी है। सेक्शन 5, बाउंड्रीज सेट करो। किताब का 5वां कॉन्सेप्ट है बाउंड्रीज सेट करना। ब्रियाना कहती हैं कि हीलिंग के लिए जरूरी है कि तुम अपनी जिंदगी में सही बाउंड्रीज बनाओ। रिया पहले हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करती थी, जिससे वो अपनी खुशी और एनर्जी खो देती थी। बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं? ये तुम्हारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। बाउंड्रीज तुम्हें उन लोगों और सिचुएशन से बचाते हैं जो तुम्हें दुख देते हैं। बाउंड्रीज कैसे सेट करें? 1, अपनी जरूरतों को पहचानो। सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, जैसे टाइम, स्पेस या रिस्पेक्ट। रिया को अकेले टाइम चाहिए था। 2, नहीं कहना सीखो। उन चीजों को मना करो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। रिया ने अपने दोस्तों को नहीं कहना शुरू किया जब वो टाइम नहीं दे पाती थी। 3, खुलकर बात करो। अपनी बाउंड्रीज को साफ बताओ। रिया ने अपने परिवार को बताया कि उसे हर दिन 1 घंटा अकेले चाहिए। उदाहरण, रिया ने अपनी बाउंड्री सेट की और उसने देखा कि उसका तनाव कम हुआ। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा बैलेंस और खुशी ला पाई। बाउंड्रीज तुम्हारी हीलिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 6, फॉरगिवनेस, माफ करना सीखो। किताब का 6वां कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस। ब्रियाना कहती हैं कि हीलिंग का एक जरूरी हिस्सा है माफ करना, दूसरों को भी और खुद को भी। रिया अपने एक्स को माफ नहीं कर पा रही थी और वो गुस्से और नाराजगी में डूबी हुई थी, लेकिन जब उसने माफ करना सीखा तो उसका दिल हल्का हो गया। फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है? ये तुम्हें पुराने गुस्से और नाराजगी से आजाद करता है। माफ करना तुम्हारी मेंटल पीस और हीलिंग के लिए जरूरी है। माफ कैसे करें? 1, दूसरों को समझो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। रिया ने समझा कि उसका एक्स भी अपनी परेशानियों से गुजर रहा था। 2, खुद को माफ करो, अपनी गलतियों को माफ करो। रिया ने खुद को माफ किया कि उसने रिश्ते में कुछ गलतियां की थीं। 3, लेटर लिखो। एक लेटर लिखो जिसमें तुम माफ करने की बात कहो और उसे जला दो। उदाहरण, रिया ने अपने एक्स को एक लेटर में माफ किया और उसे जला दिया। उसने खुद को भी माफ किया। इससे उसका गुस्सा और दुख गायब हो गया और वो हल्का महसूस करने लगी। फॉरगिवनेस तुम्हारी आजादी है। सेक्शन 7, नए रास्ते बनाओ, एक नई शुरुआत। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है नए रास्ते बनाना। ब्रियाना कहती हैं कि हीलिंग का मतलब है अपने लिए एक नई खूबसूरत जिंदगी बनाना। रिया ने अपने दर्द को प्रोसेस करने, माफ करने और बाउंड्रीज सेट करने के बाद एक नई शुरुआत की। नए रास्ते कैसे बनाएं? 1, नए गोल सेट करो। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाओ। रिया ने एक नया स्किल सीखने का गोल सेट किया। 2, पॉजिटिव आदतें डालो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुश करे, जैसे मेडिटेशन, वॉक या हॉबी। 3, खुद को सेलिब्रेट करो। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। रिया ने हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना शुरू किया। उदाहरण, रिया ने एक नई हॉबी पेंटिंग शुरू की और उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। उसने अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना शुरू किया और वो फिर से खुश और कॉन्फिडेंट फील करने लगी। नई शुरुआत हीलिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी दिस इज हाउ यू हील की समरी। ब्रियाना वाइस्ट हमें सिखाती हैं कि हीलिंग एक जर्नी है जिसमें हमें अपने दर्द को समझना, खुद से प्यार करना और एक नई शुरुआत करना होता है। अपने इमोशंस को प्रोसेस करो, बाउंड्री सेट करो और माफ करना सीखो। यही है हीलिंग का रास्ता। इस किताब का मुख्य आइडिया है तुम अपने जख्मों को भर सकते हो और एक नई खूबसूरत जिंदगी बना सकते हो। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी हीलिंग जर्नी को सेलिब्रेट करते रहो और खुश रहो। नमस्ते।